हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। एंटोमोलॉजी का ये इफेक्टर ऑर्गन्स का सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। सो स्टार्ट करते हैं कि ये जो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है इंसेक्ट में, ये क्या होते हैं। अच्छा, पहले एक कॉमन सी चीज़ आपको समझाती हूँ। आप सभी ने जुगनू देखा होगा, ठीक है, अपनी लाइफ में कभी ना कभी। अगर रियल लाइफ में नहीं देखा तो टेलीविज़न वगैरह पर सभी को पता है कि जुगनू क्या होता है। जुगनू एक ऐसा इंसेक्ट है जो क्या करता है, लाइट मतलब बल्ब के जैसे उसकी जो बैक बॉडी होती है वो क्या करती है, उसकी जो बैक बॉडी होती है वो ग्लो करती है, ठीक है। तो वही चीज़ आज हमें समझनी है कि ये जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं इंसेक्ट्स, ये कौन से इंसेक्ट्स होते हैं और ये लाइट प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स को बायोल्यूमिसेंस भी कहते हैं। मींस जो ये लाइट प्रोड्यूस हो रही है इस चीज़ को बायोल्यूमिसेंस भी कहते हैं। बायोल्यूमिसेंस का मतलब होता है लाइट का प्रोडक्शन करना, ठीक है, कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है। तो जब कोई इंसेक्ट लाइट प्रोड्यूस करता है उस चीज़ को या उस टर्म को बायोल्यूमिसेंस बोलते हैं। बायोल्यूमिसेंस एक केमिकल रिएक्शंस है जो इंसेक्ट्स में होती है। और किसकी वजह से होती है, एंजाइम्स की वजह से होती है। जब इंसेक्ट के अंदर कोई एंजाइम रिएक्ट करता है एक दूसरे के साथ में, तब लाइट प्रोड्यूस होती है। तो पहले हम जानेंगे कि कैसे कैसे ये लाइट का प्रोडक्शन करते हैं इंसेक्ट्स, और कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं या बायोल्यूमिसेंस शो करते हैं। और फिर हम ये भी जानेंगे कि ये जो लाइट प्रोड्यूस होती है या ये जो बायोल्यूमिसेंस का फंक्शन होता है, ये इंसेक्ट में एंजाइम्स कैसे करते हैं या कौन सा एंजाइम लाइट प्रोड्यूस करता है। सो नाउ वी स्टार्टेड। दिस प्रोसेस अकर्स इन स्पेशलाइज्ड लाइट एमिटेड ऑर्गन्स यूजुअली ऑन ए फायरफ्लाई। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो लाइट का प्रोडक्शन होता है या बायोल्यूमिसेंस होता है, ये कौन शो करता है, जो कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं इंसेक्ट्स में जो ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो लोअर एब्डोमेन होता है, जो लोअर एब्डोमेन का पार्ट होता है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो पहले मैं एक डेफिनेशन बोलती हूँ जिसको बहुत ध्यान से समझना है और सुनना है। बायोल्यूमिसेंस इज़ डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ केमिकल ल्यूमिसेंस। कि बायोल्यूमिसेंस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसको बायोल्यूमिसेंस या लाइट प्रोडक्शन ना बोल करके इसको केमिकल ल्यूमिसेंस भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है किसके बीच में, एंजाइम्स के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है या जब कोई इंसेक्ट सेलुलर ऑक्सीडेशन करता है, तब जब किसी भी इंसेक्ट के अंदर एंजाइम जो प्रेजेंट होता है सेलुलर ऑक्सीडेशन के टाइम में, वो एंजाइम उस सेलुलर ऑक्सीडेशन से या उस टाइम दूसरे किसी एंजाइम के साथ में केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से होती है लाइट प्रोड्यूस, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये याद रखनी है इसमें। अब एक चीज़ ये है कि जब ल्यूमिसेंस का फंक्शन होता है, तब जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर सेलुलर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसमें एक फोर्स वर्क करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को हाई एनर्जी लेवल तक पुश करते हैं, जिससे क्या होता है, लाइट एमिटेड होती है या लाइट का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो बायोल्यूमिसेंस का ये जो टर्म है, ये MC एलोरेन 1972 साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने ये शोध मतलब बताया था कि हाँ, इंसेक्ट इस टाइप से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी तो हमने ये समझा है कि ये लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स क्या हैं, वो लाइट प्रोड्यूस कैसे हो रही है, ठीक है। अब हम पहले ये जानेंगे कि लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स कौन से होते हैं और उसके बाद में ये कैसे लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं द लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। अब हम इसको थ्योरेटिकल ना समझते हुए पहले अलग अलग ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें देखते हैं कि अलग अलग ऑर्डर के इंसेक्ट्स में कौन कौन सा उनका बॉडी पार्ट होता है जो लाइट प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें कोई एक ही पर्टिकुलर पार्ट लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। इंसेक्ट्स के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग ऑर्डर के इंसेक्ट्स में अलग अलग तरह से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है कोलम्बोलन, कोलम्बोला भी बोलते हैं जिसको, कोलम्बोलन, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, पहले ये पता होना चाहिए कि इस ऑर्डर में कौन से इंसेक्ट्स आते हैं। जैसे ब्लूम्स या स्प्रिंग टेल्स,
जो ये इंसेक्ट्स होते हैं ये इस ऑर्डर में आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो इंसेक्ट की वॉल बॉडी में, पूरी की पूरी बॉडी में लाइट प्रोड्यूस होती है। ये नहीं है कि इसका जो लोअर एब्डोमेन है या बैक बॉडी है या कोई स्पेशल पार्ट है जो लाइट प्रोड्यूस करेगा, इसमें पूरी की पूरी बॉडी में लाइट प्रोड्यूस होती है। सेकेंड ऑर्डर है हेमियोप्टेरा। हेमियोप्टेरा में हमें पता है कौन कौन से आते हैं, क्रिकेट्स या ट्रू बग्स। हेमियोप्टेरा का सबसे ईजी एग्जाम्पल ट्रू बग्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रू बग्स जो इंसेक्ट है उसमें ज़्यादातर जो उनकी फैट बॉडी होती है या उनका जो हेड रीजन होता है, तो जो हेड रीजन होता है हेमियोप्टेरा में, हेड रीजन में लाइट प्रोड्यूस होती है क्योंकि ये फैटी बॉडी के साथ में होते हैं। तो फैटी बॉडी होने की वजह से जो इनका लोअर एब्डोमेन है वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। इसमें जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो इसके हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड हमारा ऑर्डर है डिप्टेरा। तो डिप्टेरा में क्या आते हैं, फ्लाइज और मॉस्किटोज ना। डायप्टेरा में सबसे कॉमन एग्जांपल है डायप्टेरा का मॉस्किटोज और फ्लाइज, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी करें, लेकिन कुछ कॉमन होती हैं जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मालफिंजियल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है डायप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स में, वहाँ पर उनके बिल्कुल एंड पर या जो मालफिंजियल ट्यूब्यूल्स के एंड्स होते हैं, ठीक है, उन पर लाइट प्रोड्यूस होती है। लास्ट हमारा है कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा में तो सिंपल है, बीटल्स आते हैं। तो बीटल्स क्या करते हैं, इनमें लाइट ऑर्गन जो होता है वो पेयर में होता है और जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वेंट्रल रीजन पर प्रेजेंट होता है और 6th और 7th एब्डोमेन सेगमेंट में ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने कि वेंट्रल रीजन जो होता है इंसेक्ट्स का, उसका 6th और 7th जो एब्डोमेन पार्ट होता है या एब्डोमेन सेगमेंट होता है, वहाँ पर ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक बात और भी ध्यान में रखने वाली है इसमें कि जो कोलियोप्टेरा में जो मैंने भी बताया कि 6th और 7th एब्डोमेन सेगमेंट में लाइट प्रोड्यूस होती है। तो एक चीज़ इसमें नोट डाउन करने वाली है कि जो फीमेल होते हैं, जो फीमेल बीटल होंगे या जो फीमेल इंसेक्ट होते हैं, उनमें जो ये ऑर्गन्स होते हैं लाइट प्रोड्यूस करने वाली, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना है। ये मैंने आपको कुछ इंसेक्ट्स के एग्जांपल्स दिए हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी है। तो ये जो ल्यूमिनस प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंसेक्ट्स की, वो बताती हूँ मैं कि इंसेक्ट्स जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो इंसेक्ट की प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर, कि ये जो ल्यूमिसेंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो एक तो फर्स्ट है इसमें कि कुछ इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इनमें स्पेशल फोटोजेनिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, ल्यूमिसेंस या लाइट प्रोडक्शन होता है। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उसमें जो लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो लाइट का प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई कि फोटोजेनिक ऑर्गन्स होंगे या स्पेशल फोटोजेनिक ऑर्गन्स होंगे जिनसे लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर कोई ना कोई ऐसा बैक्टीरिया होगा जो लाइट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड एंड लास्ट है कि अगर वो क्या कर ले, इंजेक्शन कर ले किसी ल्यूमिनस फूड का, कोई ऐसा ल्यूमिनस फूड हो जो इंजेक्ट हो जाए उनकी बॉडी में या उसका वो खा ले, ठीक है, तब उसमें खाने के बाद में अगर उसने कोई ऐसा फूड खाया है कि जो कैसा था, ल्यूमिनस फूड था, तो वो एंजाइम्स के साथ में मिलकर के लाइट प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे मैंने एक डायग्राम शो किया हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं। देखिए ये डायग्राम आपके सामने है। तो सबसे पहले मैं एंजाइम की बात कर रही हूँ बार बार कि एंजाइम होता है जो वर्क करता है लाइट प्रोड्यूस करने में, तो वो एंजाइम का नाम है ल्यूसीफेरिन, ठीक है। तो ये एक ल्यूसीफेरिन एंजाइम होता है जो इंसेक्ट में लाइट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो जो ल्यूसीफेरिन एंजाइम है ये एक तो Mg आयंस की वजह से या मैग्नीशियम आयंस और ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ में मिल कर के, पहले ये जो ल्यूसीफेरिन एंजाइम होता है ना, ये इनएक्टिव होता है। तो जब ये किसी भी ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और मैग्नीशियम आयंस के साथ में ल्यूसीफेरेज, ठीक है, ल्यूसीफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, रिएक्ट करता है। ये ल्यूसीफेराइज एंजाइम के साथ में जब ये रिएक्ट करता है तो ये एक्टिव हो जाता है। तो जो ल्यूसीफेरेज के साथ में एक्टिव होकर के ल्यूसीफेरेज ल्यूसीफेरेज में ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और फिर ल्यूसीफेरेज के बाद में एक्टिवेट होने के बाद में ये O2
आयन के साथ में या ऑक्सीजन आयन के साथ में रिएक्शन करके और लाइट का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस है कि ये जो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं, ये जो फायरफ्लाइज होती हैं या ये जो लाइट प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट्स होते हैं ये लाइट प्रोड्यूस कैसे करते हैं। सिंपल सा था। ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। क्या हुआ कि ल्यूसीफेरिन कोई एंजाइम था जो कि इनएक्टिव था, उसने और एंजाइम्स के साथ में रिएक्शन की और वो एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद में उसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी और जैसे ही ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, अभी अभी मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि जो सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है ना, ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है उससे ऑक्सीजन मिलेगी और ये लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत छोटा सा बहुत अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। ये जो इफेक्टर ऑर्गन्स का सेकंड टॉपिक है लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने इफेक्टर ऑर्गन्स की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, वो वीडियोज़ भी देख लीजिएगा। और ये जो डायग्राम मैंने लास्ट में शो किया हुआ है ये डायग्राम है कि कैसे इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जब लाइट का प्रोडक्शन होता है तो उसकी बॉडी में क्या क्या वर्क होती है। तो ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है अगर आप ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हैं तो। करना तो होगा ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंसेक्ट्स में बायोल्यूमिनेसेंस का फंक्शन कैसे होता है। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। थैंक यू।